नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधी, भारतीय व्रत त्योहारों से संबंधी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी को विदित होगा कि हम एक सीरीज चला रहे थे जिसमें कि हम लोग कुंडली बनाना सीखे करके था वो, जिसमें हम 5-6 भाग पढ़ चुके। उसके अगले भाग को हम लोग जानेंगे। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जन्म पत्रिका को कैसे भरते, जन्म पत्रिका ने जन्म कुंडली को भरते कैसे। प्रथम भाग में हम लोग इसको 3-4 भागों में भरना सीखेंगे, जिसमें पहले भाग में आज आधे से जन्म पत्रिका को हम लोग भरेंगे। तो बने रहिए इस। तो हम सभी लोग यही जन्म पत्रिका भरना सीखेंगे, जहाँ पे बहुत सारी जानकारियां भरना होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको कहीं भी किसी भी धार्मिक पुस्तक विक्रेता की दुकान से मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि बालक का जन्म है। बालक का नाम है आदित्य मिश्र। पिता का नाम श्री अजय मिश्र। फिर यहाँ पे जन्म तारीख पूछ रहा है। तो जन्म तारीख जो था वह 1 था, महीना जो था वह जनवरी था, और सन जो था वह 2024 था। उसके बाद यहाँ पे दिन कौन सा है यह भर देना है। तो दिन आप लोग पंचांग की सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि ये रहा पंचांग, ये रहा पंचांग, और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि 27 दिसंबर से 11 जनवरी तक की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी के ठीक सामने देखेंगे तो चंद्र लिखा है, चंद्र यानी कि सोमवार दिन हो गया। तो इसको भर लेते हैं। यहाँ पर हो गया सोमवार। फिर उसके बाद से जन्मदिन का है कि रात्रि का है। तो अगर दिन का है तो दिन को रख दीजिए, रात्रि को काट दीजिए। और जन्म समय, तो जो जन्म समय है इस समय तो सारे घड़ियों में स्टैंडर्ड टाइम है, तो 10:30 हो गया। अब करा कि जन्म स्थान सेकंड में 00 लिख दीजिए। जन्म स्थान जो है वह गोपालगंज बिहार का है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। स्थानीय जन्म समय तो हमने पहले वीडियो में इसको बताया था कि स्थानीय जन्म समय में कैसे बदले। तो यह आया था हमारा 10:37। उसके बाद से जन्म स्थान का सूर्योदय हमें निकालना था, हमने निकाला भी था। अब यहाँ पे आपको पंचांग में भी सूर्योदय और सूर्यास्त मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सूर्योदय और सूर्यास्त जो है स्टैंडर्ड टाइम में पूछ रहा है। तो अगर आप काशी के आसपास के हैं तो यहाँ पर देख करके सूर्योदय को भर लीजिएगा। ये है सूर्योदय और इसके बगल में है सूर्यास्त, लेकिन हमने काशी से थोड़ा सा दूरी पर है तो इसलिए हमने अपना सूर्योदय निकाला हुआ है, जो कि आपको तीसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सूर्योदय है वह 6:50 है। इसके बाद से यहाँ का जो जन्म स्थान का अक्षांश और रेखांश है वह भी हमें भर लेना है। ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिसमें अक्षांश और रेखांश दिया हो, अथवा ऐसी पंचांग होनी चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए पंचांग उपलब्ध है। तो यहाँ पे अक्षांश है इसका 26 और 28। तो वहीं जो इसका रेखांश है वह 84-26 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 84-26। उसके बाद कह रहा है कि जन्म नाम। तो हम जन्म नाम निकालना होगा, यानी कि भयात भवों की सहायता से निकाल सकते हैं अथवा पंचांग की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये था हमारा पंचांग, और जो 1 तारीख के सामने देखेंगे तो माघा नक्षत्र जो है वह प्रातः 7 बजे तक रह रहा है। इसके बाद से ये पूर्वा फाल्गुनी हो जा रहा है, और चूंकि ये 24 घंटा रह रहा है, लगभग 24 घंटा से थोड़ा सा अधिक ही रह रहा है, यानी कि 6.5 घंटे का एक चरण होगा। अब यहाँ पर 7 बजे खत्म हो रहा है तो 7 में 6 जोड़ेंगे, यानी 1 या 1:45 तक पहला चरण रहेगा, यानी कि पहले चरण का जन्म है। तो यहाँ पर हो जाएगा माघा नक्षत्र के पहले चरण में देखेंगे नाम क्या होता है। तो ये है माघा नक्षत्र, और यहाँ पे पहला चरण में माँ अक्षर से नाम आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चलिए मान लीजिए हम लिख दिए माधव जन्म नाम। और यहाँ पे राशि पूछ रहा है, तो यहीं से आपको राशि भी मिल जाएगी। जहाँ से वो जन्म नाम खोजे वहाँ से, अथवा चंद्रमा जिस राशि पर होते हैं वही राशि होता है। तो माघा नक्षत्र के सामने आएंगे, यहाँ पे लिखा है सिंह, तो यही हो जाएगा सिंह राशि। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंह। और किस पंचांग से आप बना रहे हैं आप, तो वह लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा पंचांग है ऋषिकेश पंचांग। तो ये हो गया ऋषिकेश पंचांगानुसार। अब उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि अथ शुभ संवत्सर श्री संवत्सर, कौन सा संवत है, तो यहाँ पर ये भी जानकारी आपको पंचांग से ही मिल जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है
श्री शुभ संवत 2080, तो यहाँ पर भर लीजिए 2080। अब साली शक संवत पूछ रहा है यहाँ पे, तो 1945, तो यहाँ पर लिख लीजिए 45। उसका क्या नाम आप देखो, इस संवत का नाम क्या है, तो ये संवत का जो नाम है या पंचांग के प्रथम पृष्ठ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है नल नामाब्द, तो यही लिख लीजिए। अब यहीं पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा आयन है, तो याम्य आयन है और याम्य गोल है, तो यहीं पर भर दीजिए, यही जानकारी है। श्री सूर्य और यहाँ पर हो जाएगा याम्य गोले। और फिर से ऋतु कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे यहीं पर लिखा है हेमंत ऋतु, हेमंत। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि ये देखिए आपको दिखने रहता है, अब दिख रहा है। यहाँ पे संवत भरना था, यहाँ पे शक भरना था, यहाँ पे संवत का नाम लिखना है, यहाँ पे कौन से आयन है और कौन से गोले में सूर्य है, ये हो गया। यहाँ पे ऋतु का नाम लिखना था। अब यहाँ पे कह रहा है महामंगलप्रद मासोत्तम में कौन सा मास है, तो यह भी आपको पंचांग में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है पौष मास, तो यहाँ पर लिख लीजिए पौष मासे। उसके बाद से हो गया यहाँ पे कौन सा पक्ष है, यह लिख दीजिए, तो ये हो गया कृष्ण पक्ष। अब कौन सी तिथि को जन्म हुआ है, तो ये देखिए सोमवार को 1 तारीख को यहाँ पर जो तिथि है वह पंचमी तिथि 10:12:20 यहाँ पर देखिए ये रहा 1 तारीख को जो पंचमी तिथि है वह 12:20 तक रहा है, और हमारा जन्म 10:30 बजे का है, यानी कि यहाँ पे पंचमी तिथि भर लेंगे। पंचमी शुभ तिथि, और यह कितने घाती और कितने पल रहा है, तो यहीं पे ये जानकारी भी आपको मिल जाता है 13:55, तो ये लिख लीजिए 13:55। परम में कोई तिथि अगर दूसरा तिथि रह रहा है तो लिखेंगे, हमारा वही पंचमी तिथि रह रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। वासरे, कौन सा वासरे है, कौन सा दिन है, तो अभी हमने बताया था कि सोमवासरे हो रहा है उस दिन। चलिए अब हम तो पूरा लिख दें, यहाँ पे क्यों सोम भी लिख दिया जाता है, तो वासरे तो ये दिया ही है। उसके बाद से कौन सा नक्षत्र है, तो ये देखिए यहाँ पे माघा नक्षत्र जो है वह प्रातः 7:16 तक रह रहा है, तो यहाँ पर पहले यानी कि 1 तारीख के सामने पंचांग में आपको 1 तारीख, ये देखिए यहाँ पे है, तो यही माघा नक्षत्र पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया माघा नक्षत्र। अब माघा नक्षत्र का जो घाती पल है वह लिखेंगे, तो यहाँ जानकारी भी आपको यहीं पे मिल रहा है 1/14, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1/14 फलानी परम। अब इसके बाद कौन सा नक्षत्र हो रहा है, तो माघा हो गया, माघा के बाद ये हो गया माघा, और माघा के बाद यहाँ पर है पूर्वा फाल्गुनी, तो यहाँ पर लिख लीजिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। अब कौन से चरण में है, तो प्रथम चरण अभी हमने बताया ही था आपको। अब योग देखना है, तो आप यहाँ पर देखिए योग लिखा है आयुष्मान योग, ये हो गया आयुष्मान योग। कर आयुष्मान योग का घटी पल लिखना है, तो यहाँ पे 52/4 लिखा है, देख सकते हैं 52 घटी और 4 पल परम। अब ये घटी आयुष्मान योग जो है वह रात तक रह रहा है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे परम में खाली छोड़ देते हैं। तत्कालिक कौन सा करण है, तो यहाँ पे योग के बाद से तैतिल करण है, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे तैतिल करण। उसके बाद से कह रहा है कि चंद्रमा किस राशि में है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे सिंह राशि है और 2 तारीख को कन्या राशि में होंगे, यानी कि यह जो होगा वह सिंह राशि ही होगा, तो यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए क्या सिंह राशि स्थित सूर्य, सिंह राशि स्थित चंद्र। अब कौन सा वर्ण होगा, तो इसके लिए हमें फिर से चलना होगा यहाँ पर पंचांग वाले पृष्ठ पर, तो ये जानकारी आपको सारा यहाँ से मिलेगा। ये हो गया माघा नक्षत्र, और माघा नक्षत्र के बाद पूर्वा फाल्गुनी, तो चूंकि पूर्वा फाल्गुनी का हमारा जन्म माघा नक्षत्र तो समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा त्रुटि हुआ था, क्योंकि माघा नक्षत्र तो समाप्त हो जा रहा है, तो माघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी हो रहा है, और पूर्वा फाल्गुनी का जो है, तो यहाँ पर आएंगे तो पूर्वा फाल्गुनी पहला अक्षर जो है मोह से होता है, पहले चरण में जन्म तो मोह अक्षर से नाम होगा, इसलिए हम इस नाम को मोहन कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे पूर्वा फाल्गुनी में भी, तो ये हो गया पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी में यहाँ पर हो गया चंद्रमा किस राशि में है, तो वो तो हम उधर पंचांग से भी देखे थे, और यहाँ पर भी जो राशि होगा उसी में चंद्रमा होंगे, तो ये हो गया सिंह राशि हो गया स्थित चंद्र। उसके बाद से वर्ण हो गया क्षत्रिय वर्ण, फिर चतुष्प हो गया। उसके बाद से पूछ रहा है कि वश्य योनि, तो योनि यहाँ पे क्या होगा मूषक योनि हो जाएगा, यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे मूषक योनि। उसके बाद से गण पूछ रहा है, तो ये है गण, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो कह रहा है कि कौन सा गण होगा, तो मनुष्य। अब यहीं पे कहीं कहीं किसी पंचांग में मानव भी लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से नाड़ी यहाँ पर है, तो कौन सी नाड़ी है, तो मध्य। फिर कह रहा है कि वर्ग स्थित है, यहाँ जो नाम है या किस वर्ण में है, यानी कि ये हो गया मोहन जो था,
तो मोहन प वर्ग के स्थिति प वर्ग में स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा प वर्ग स्थित है। अब यहाँ पे संक्रांतो गतांशा भरना है, तो यानी कि इसके बाद से यहाँ पे संक्रांतो गतांशा भरना, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए ये 1 तारीख हो गया ना, 1 तारीख के सामने आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको मिल जा रहा है 1 तारीख के सामने स्पष्ट सूर्य 8, 15, 34, 3, तो यही लिख लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 तारीख के ठीक सामने ये रहा, यहाँ पर लिखा है 8, 15, 34, 3, तो हम 8 यानी कि 8 के बाद कौन सी राशि होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा धनु, धनु लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 8, उसके बाद से यहाँ पर लिख लीजिए 8 के बाद क्या था, 8 के बाद था 15, 34, 3, तो यहाँ पर लिखिए 15, यहाँ पर हो गया 34 और यहाँ पर हो गया 3, एवं पंचांग शुद्ध दिनमान, तो यहाँ से दिनमान लिख लीजिए, ये रहा दिनमान। अगर आप काशी के पास गए तो यही दिनमान लिख दीजिए, और नहीं तो फिर आपने जो दिनमान निकाल के रखा है उसको लिख लीजिए। तो हमने जो निकाल के रखा है वह दिनमान लिख लेते हैं। तो अब जो हमने दिनमान निकाला था वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा दिनमान का कॉलम, ये रहा, यहाँ पर हम दिनमान लिख लेते हैं। तो मेरा जो दिनमान आया था, आप सभी तीसरे नंबर के ज्योतिष सीखे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, 25 और 50 आया था। उसके बाद से 60 में से हम दिनमान को घटा देते हैं तो हमें रात्रिमान निकल जाता है। तो ये हुआ हमारा 60 और इसमें से हमने घटा दिया दिनमान यानी कि 25, 50 को, तो हमारा रात्रिमान निकल जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पे हुआ 59, तो 59 में से 4 और यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 3 यानी कि 34, 10, तो ये हो गया 34 और यहाँ पर लिख लिया 10। उसके बाद से जो हम इष्टकाल निकाल के रखे हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इष्टकाल को लिख लेना है, तो वही लिख लेते हैं 9, 28 और यहाँ पर विपल भी लिख लेते हैं 58। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, इससे कुछ खास अंतर नहीं आता है। जन्म समय कब का है, तो दिन का है तो दिवा को रहने देंगे, रात्रों को काट देंगे। 10, 37 लिखते हैं चूँकि स्थानीय समय है। वादनोपरि जन्म स्थान है, तो यहाँ पे हो गया गोपालगंज जन्म स्थान है। लग्नोदय, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो पंचमी तिथि था, 10:37 पर जन्म है और 11 बजे तक जो है वह कुंभ लग्न रह रहा है, नहीं दिख रहा, ये देखेंगे पंचमी तिथि 11 बजे तक कुंभ लग्न रह रहा है और 9:33 पे मकर लग्न खत्म हो जा रहा है। तो यानी कि जन्म जो है वह 10:37 में है, इसलिए मकर कुंभ लग्न में जन्म होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुंभ लग्नोदय। उसके बाद लड़के का यहाँ पे बाबा का नाम लिख लेना है, तो यहाँ पर लिख लिया श्रीमान शंभुनाथ मिश्र, शंभुनाथ मिश्र। फिर क्या हो गया तस्य आत्मज, अब यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम था अजय मिश्र। अब यहाँ पर जो है लड़की के माता का नाम लिखना है, तो अब जानकारी हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं जानकारी हो तो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया श्रीमती पूजा देवी, पूजा देवी नामनी भार्याया। अब जानते हैं आप सभी लोग कि लड़का जो होता है वह दाया कुछ में होता है और लड़की जो होती है वह वाम कुछ में होती है। तो चूंकि यह हमारा जो जन्म कुंडली है वह लड़की का है, तो यहाँ पे दक्षिण कुक्षे हम लोग लिख सकते हैं, कुक्षव, और यहाँ पे क्या हो गया पुत्र रत्न मजेजनक। अब यहाँ पे भयात और भभोग को लिखना है, तो हमने भयात और भभोग तो निकाल ही रखा था, उसी को लिख लेंगे। बाद यहाँ पर देखेंगे भयात और भभोग लिखना था, तो ये हमारे आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे कुंडली सीखे, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो नंबर 5 या 6 है, आशा है कि आप लोग जाके देख लीजिएगा। भयात निकालना सीख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। तो भयात हमारा हो गया 8, 37 और 47। फिर से कह रहा है भभोग क्या है, तो भभोग भी उसी वीडियो में आपको निकालना मिल जाएगा, 66, 41 और ये हो गया 0। और से किस नक्षत्र का जन्म था, तो पूर्वा फाल्गुनी, अभी हम लोग देखे थे नक्षत्र से। यहाँ पे कौन सा चरण था, तो प्रथम चरणानुगत। और नाम अक्षोपरि, तो किस अक्षर से नाम था, तो मो अक्षोपरि। जन्म नाम यहाँ पे क्या हो गया, मोहन। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर यही महीना भर लेंगे, तो पौष मास हो गया, पौष मास से, और कौन सी तिथि, तो पंचमी तिथि है,
वार जो था वह सोमवार हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर फिर से हो गया वही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रस्य आयुष्मान योग हो गया। मान योग ये सब हम लोग पीछे देखना सीख चुके हैं। यहाँ पे तैतिल करण था और कौन से प्रहर में हुआ है, तो आप सभी को विदित होगा कि 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। तो अब सूर्योदय में 3 घंटा जोड़ लीजिए, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय हो रहा था, तो 6 3 9 यानी 9:30 बजे के आसपास तक हो गया, यानी कि दूसरे प्रहर में। तो यहाँ पे हो गया द्वितीय प्रहर। द्वितीय प्रहर उसके बाद से पूछ रहा है कि चंद्रमा जो है वह, यहाँ पे चंद्रमा किस राशि में थे, तो वही लिख सकते हैं, सिंह लिख सकते हैं। उसके बाद से कौन सा मत है, तो ये हो जाएगा विंशोत्तरी। दिख रहा है आप सभी लोगों को ना, चलिए ठीक है। तो ये हो गया विंशोत्तरी मतानुसारेण। और किसके महादशा में जन्म है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये है जन्म है पूर्वा फाल्गुनी, माघा खत्म हो जा रहा है, पूर्वा फाल्गुनी में हो रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर पीछे जब आएंगे इसी पंचांग में तो आपको मिल जाएगा। देखिए अगर कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराखांड में जन्म हो तो सूर्य के दशा में जन्म होता है। तो वैसे हमारा जो है वह पूर्वा फाल्गुनी में जन्म है। तो अब हम लोग देख लेंगे उसी के अनुसार कि किस के दशा में जन्म होता है। यहाँ पे देखिए पूर्वा फाल्गुनी शुक्र की दशा में जन्म, और शुक्र की दशा जो है यहाँ पे देखिए, दिख नहीं रहा आप लोग को, ये है शुक्र की दशा में। यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी है तो शुक्र की दशा में जन्म है, और शुक्र की दशा चलता है 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे शुक्र महादशायाम जन्म। अब ये जो है भुक्त वर्ष और भोग्य वर्ष हम अभी नहीं निकाले हैं, इसलिए इस वीडियो में इतना है। फिर इसके अगले वीडियो में हम गणित को जानेंगे और फिर उसके बाद इसको भरना भी सीखेंगे। इस प्रकार से अगर आप हमारे इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपको ये जन्मांक चक्र भरना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद स्पष्ट ग्रह निकालना सीखेंगे, राशियांक चक्र निकालना भरना सीखेंगे, 9 मांस सीखेंगे, ग्रहों की दशा और अंतर्दशा निकालना सीखेंगे, और फिर लास्ट में फलादेश भी करना सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपको क्रम से मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।